Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about characteristics of digital literate teachers. कौन कौन सी डिजिटल literate टीचर्स की खूबियाँ होती हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. Let's see. Uh, I want to share Maya Angelou quote: "When you know better, you do better." कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में बेटर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Here are the characteristics of digital literate teachers. The number one is technical proficiency. It means that teacher living in this digital environment must have basic computer skills. For example, a digital literate teacher can easily navigate operating system, manage files and folders, and use basic software applications. For example, they can create and edit document in Microsoft Word or Google Doc, set up spreadsheets in Excel or Google Sheets, and develop presentation in PowerPoint or Google Slides. तो डिजिटल लिटरेट टीचर्स की ये पहली खूबी होनी चाहिए कि उनको कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स हों और ख़ास तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारी एप्लीकेशंस को वो यूज़ करना जानता हो. सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए उसको, और उसकी सिमिलरिटी विद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर लाइक काहोट फॉर क्विज, एडमोडो फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, एंड अडोब स्पार्क फॉर क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट. इंटरनेट नेविगेशंस डिजिटल लिटरेट टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कैसे इफ़ेक्टिवली सर्च इंजन को यूज़ करके रिलायबल इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकें. A teacher must use advanced search options operators in Google to find peer-reviewed article for lesson planning or teaching student how to critically evaluate online sources. ये भी टीचर्स के पास स्किल होना चाहिए. डिजिटल पेडागोजी, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आज के टीचर्स को जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, इन्वॉल्वमेंट इन टीचिंग लर्निंग, उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कैसे वो इंटीग्रेट करे इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड इन लेसन टू मेक क्लासेस मोर इंगेजिंग. उसको स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, कैसे वो काम करते हैं, कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है. फिर ऑनलाइन टीचिंग टेक्निक्स का एक टीचर को पता होना चाहिए. इस तरह लाइव क्लासेस जूम या गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं, और किस तरह रूम ब्रेकआउट बनाए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ टीचर्स को आनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिस्कशन का मौका फराहम कर सकें. डिजिटल असेसमेंट करना भी टीचर्स को आए, कैसे ऑनलाइन क्विज, गूगल फॉर्म को या क्विज़ेज़ सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कैसे रियल टाइम में हम क्विज़ जनरेट करके बच्चों को व्हाट्सएप पे भेज के उनकी असेसमेंट कर सकते. Adaptability and lifelong learning, continuous improvement. Teacher regularly webinars, online resources, online courses और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करता रहे ताकि वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता रहे, अपना लर्निंग का डोर क्लोज ना करे. अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि टीचर्स अडेप्टेबल हों और न्यू से न्यू चीज़ें विद स्माइलिंग फेस वो सीखें, और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में चेंज करना हो तो कर सकें. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीचर्स के पास होने चाहिए कि जब कोई टेक्निकल इशू
ऑनलाइन टीचिंग में आ जाए तो उसको कैसे हमने टैकल करना है और कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। डिजिटल सिटीजनशिप के एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करना है। टीचिंग स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटिंग सोर्सेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म एंड डिस्कसिंग द एथिकल implication ऑफ यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। ये आज की टीचर को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन जो कंटेंट पढ़ा है हमने उसको कैसे यूज़ करना है, क्या कोई परमिशन लेनी है कि नहीं। अगर किसी का हमने ऑनलाइन मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी टीचिंग लर्निंग में एक्टिविटी में किसी भी राइट राइट आपके जो असाइनमेंट में, तो उसकी मुकम्मल साइटेशन होनी चाहिए या असल जो ऑथर है उससे परमिशन होनी चाहिए। तो एथिकल यूज़ होना चाहिए। ऑनलाइन सेफ्टी, तो आज के टीचर्स को पता होना चाहिए कैसे हमने अपने आप को ऑनलाइन सेफ रखना है, कि कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने हैं ताकि हमारा पासवर्ड हैक ना हो जाए, और कैसे खुद को सेफ रखना है, अपने डाटा को ऑनलाइन सेफ रखना है। डिजिटल footprints and guiding students on how to manage their social media presence and understand the long-term impact of their digital activities। स्टूडेंट्स को खुद को भी पता हो, टीचर्स को स्टूडेंट को भी गाइड करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुडे डिजिटल टीचर, कि कैसे अपने सोशल मीडिया पे किस तरह पॉजिटिव चीज़ें ऐड करनी है, ना कि नेगेटिव चीज़ें करनी है। जो चीज़ भी पोस्ट करनी है उसकी पहले अथेंटिसिटी को कंफर्म करना है कि ये न्यूज़ या ये पोस्ट रियल है, तब शेयर करनी है वरना नहीं शेयर करनी। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, आज के टीचर को कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करने का पता हो, कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन को यूज़ किया जाता है, का पता हो। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल वर्कस्पेस, टूल फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये कैसे एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ लोग एडिट कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। लाइव कैसे कोलैबोरेशन की जाती है, स्प्रेडशीट हो या प्रेजेंटेशन हो या गूगल के लाइव डॉक्यूमेंट्स हो, इसका टीचर को पता होना चाहिए। ग्लोबल कनेक्शन, partnering with classroom from different countries through program like Keepal or Skype in the classroom to provide student with global perspective। ये टीचर्स को किस तरह अपने बच्चों को अदर कंट्रीज के बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, किस तरह ग्लोबल कनेक्टिविटी को फॉर्म करना है ताकि बच्चे उनकी भी जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको लर्न कर सकें। ये भी टीचर को आज के दौर में पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि किस तरह क्रिएटिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, लाइक कैसे स्टोरी वर्ल्ड जो डिजिटल टूल है उसको यूज़ करना है, कैनवा कैसे यूज़ करना है, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए टीचर को पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे बच्चों को हमने इसमें इन्वॉल्व करना है, इंटरैक्टिव लर्निंग कैसे यूज़ करनी है, और वर्चुअल रियलिटी जो है उसको कैसे बच्चों को लेके आना है कि कैसे वो रियल चीज़ें ऑनलाइन देख सकें या उसमें एक्सपीरियंस कर सकें। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच आज के टीचर को यूज़ करनी चाहिए, और फिर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पे भी काम करना चाहिए। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, रीड एंड राइट फॉर गूगल क्रोम, और इस तरह की सिमिलरली बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट सेंट्रल टीचिंग मेथड को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। Thank you for watching and listening. Here are some resources from where you can learn digital literacy and other skills। फ्यूचर लर्न वेबसाइट है, एडेक्स वेबसाइट है, कोर्सरा वेबसाइट है, डीजी स्किल्स की वेबसाइट है। यहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं और अपनी डिजिटल लिटरेसीज को इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। सी यू इन नेक्स्ट टॉक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।